प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत श्रीनगर के वार्ड नंबर 5 में चलाया गया सफाई अभियान, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, प्रांतीय मंत्री अक्षय बिलोरिया ने कई विषयों पर दी जानकारी। राजौरी में सिविल डिफेंस द्वारा एसडीआरएफ टीम के साथ मिलकर 5 दिवसीय सिविल डिफेंस कैंप का किया गया आयोजन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। आयुक्त एसएमसी डॉक्टर ओवैस अहमद द्वारा निर्देशित एक सक्रिय कदम में श्रीनगर नगर निगम ने चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के हिस्से के रूप में जोन ईस्ट वार्ड नंबर 5 में एक प्रभावशाली सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर मुख्य स्वच्छता अधिकारी और क्षेत्रीय स्वच्छता अधिकारी सहित एसएमसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य निवासियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तैयार करना रहा। एबीवीपी द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर प्रांतीय मंत्री अक्षय बिलोरिया ने अपने संबोधन में बताया कि इस माह की 23 और 24 मई को एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें आगामी होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित की गई है। और वहीं इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थी परिषद की सदस्यता को लेकर भी चर्चा की। नमस्ते, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत मंत्री अक्षय बिलोरिया जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चाहत आनंद जी हैं, सनक जी प्रदेश मंत्री, अरमान खजूरिया जम्मू महानगर मंत्री। आगे की कार्रवाई के लिए मैं अक्षय जी से आग्रह करता हूं। नमस्ते, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता है वो कुछ महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी रखने हेतु जो है आयोजित की गई है। हम सबको पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है लंबे समय से कार्य करती है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत की समीक्षा योजना बैठक जो है वो 23-24 मई को भदरवा डोडा जिला में संपन्न हुई है। और इस बैठक में पिछले गत वर्ष किए गए विद्यार्थी परिषद के कार्यों के ऊपर जो है वो समीक्षा की गई और आगे आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद साल में क्या कार्य करने वाली है, कौन से अभियान लेने वाली है, इसकी चर्चा इस बैठक में रही। इस बैठक में पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत के प्रत्येक जिला से कार्यकर्ता जो है सम्मिलित हुए और साथ ही एसडब्ल्यूसी मेंबर्स जो है इस बैठक में उपस्थित रहे और एक अच्छी फ्रूटफुल चर्चा जो है इस बैठक के दौरान जो है हुई। और इसी बैठक में तय किया गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ष अपनी मेंबरशिप ड्राइव चलाती है, अपनी सदस्यता अभियान चलाती है और एक पर्व की तरह इसको मनाती है। परंतु इस वर्ष अपने टारगेट अचीव करने के लिए विद्यार्थी परिषद ने जो है एक विशेष योजना जो है वो की है। इस वर्ष जो अपनी मेंबरशिप है वो 3 चरणों में की जाएगी। पहला जो चरण है वो स्कूली विद्यार्थियों की सदस्यता का रहेगा और स्कूली विद्यार्थियों की सदस्यता भी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहली जो सदस्यता है वो समर जोन की रहेगी और विंटर जोन की रहेगी। बुद्धल के सरकारी हाई स्कूल गब्बर में 5 दिवसीय नागरिक सुरक्षा बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा जबीन अख्तर राजौरी की देखरेख में शुरू किया गया। प्रशिक्षण शिविर में 50 विद्यार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण में भाग लिया। ये प्रशिक्षण नागरिक सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा प्राकृतिक मानव निर्मित आपदा के दौरान प्राथमिक चिकित्सा की रोकथाम, प्रबंधन और निवारक उपायों के ज्ञान पर दिया गया। हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल गब्बर सहित स्टाफ ने इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए नागरिक सुरक्षा टीम की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। मैं सबसे पहले
इन बच्चों का और स्कूल के पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमें आज मौका दिया, हम यहाँ पे पहुँचे। ये सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है हमारा एक, तो इसमें मोस्टली हमारा ये जितना भी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग्स दी जाती है बच्चों को, क्योंकि इसमें आपको भी पता है कि आए दिन हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि जिसमें हमें हर एक नए डिज़ास्टर से सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए हमें जो है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हमारा साल का एक प्रोग्राम होता है कि हमने हर स्कूल्स में जाके, हर इलाके में जाके, वहाँ के लोगों को जाके जो बेसिक इसकी जो है वो ट्रेनिंग देनी है कि अगर हम कहीं पे कोई डिज़ास्टर ऐसा आ जाए तो उसका जो है वो हम बेसिक जो है या फर्स्ट एड जो है वो कैसे दी जाती है। तो मोस्टली हम वही जो है स्कूल्स में बच्चों को और गांव में पंचायत्स में जो जाके लोगों को हम इनकी जो है बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारा 5 डेज़ का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होता है। तो आज हमने जो है ये हाई स्कूल गब्बर जो कि बुदल में है, काफ़ी फार फरलॉन्ग एरिया है, यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ के हमने जो यहाँ की सीनियर क्लासेस हैं बच्चों की, उनको हमने ये 5 दिन का कोर्स जो है आज उसकी हमने ओपनिंग की है। आज उसमें हमने कुछ ट्रेनिंग्स का कुछ पार्ट आज दिया है। तो ये डेली हमारा 5 डेज़ का चलेगा प्रोग्राम और इसमें हम इनको डिफरेंट डिज़ास्टर्स से कैसे हमने कोप अप करना है उसके लिए हमने इनको आज ट्रेनिंग स्टार्ट की है। शाही झीलन पब्लिक स्कूल के जेके फायर एंड इमरजेंसी विभाग के सहयोग से आज उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के नैतखाई सोनावारी इलाके में 1 दिवसीय आग और आपातकालीन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 159 विद्यार्थियों और एसजेपीएस कर्मचारियों के साथ अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिकारियों ने भाग लिया। जागरूकता शिविर का उद्देश्य छात्रों को अग्नि सुरक्षा उपायों और कम से कम समय में आपात स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में शिक्षित करना रहा। यहाँ डायरेक्टर जनरल मिस्टर अनूप कुमार IPS DIG फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब मीर साहब की हिदायत पर आए हैं कि हम उनकी डायरेक्शन पे अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत यहाँ आए हैं और लोगों बच्चों को सिखा रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई फायर का कोई इंसिडेंट हो या कोई डिज़ास्टर हो तो उसके बारे में इनको थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि उनका माकूल यही है कि फायर सर्विस का मतलब जो भी घर है उनमें से एक बंदा फायर फाइटर निकलना चाहिए। जो भी खौफ या डर हो उनको वो खौफ और डर निकाल दे। यहाँ तकरीबन 150 बच्चे और तकरीबन 10-20 स्टाफ भी इनका मौजूद था। इन्होंने मतलब इनको हमने दिखाया कि आज अगर खुदा न खास्ता की मतलब गैस लीक वगैरह या कोई इस तरह की कोई वारदात की तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मिनिमम टाइम। कि मैसेज यही है कि आप फायर ब्रिगेड से कोऑपरेट करो। अगर मतलब हम किसी जगह कोई कॉल आती है कि फायर इंसिडेंट तो उसमें हमारा मतलब ये टाइम ज़ाया मत कीजिए। ये हम लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं कि जब भी कोई मतलब ऐसी वारदात होती है और रोड ब्लॉक होते हैं, रोड को मतलब खुला छोड़ें, चाहे रात का टाइम हो दिन का टाइम। जब भी हमारी गाड़ी निकलती है, जब कोई इमरजेंसी होगी उस वक्त हमारी गाड़ी की सायरन बजती है, उसे हमें रास्ता दे दी। आई एम मेंबर ऑफ SJPS शाही जिला रंगला पब्लिक स्कूल पे आज 1 डे फायर एंड इमरजेंसी अवेयरनेस कैंप हुआ था, जिसमें हमारे फायर सर्विस स्टेशन नाइट थे जो है उन्होंने यहाँ पे तशरीफ आवरी की। तो उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो आग के बारे में। जब आग खासकर जो घर में जो सिलेंडर होते हैं ना, तो अक्सर जब सिलेंडर आग पकड़ता है तो हम पैनिक हो जाते हैं। तो उन्होंने हमें आसान तरीके सिखाए कि कैसे हम उस आग पे हम काबू पा सकते हैं। इसी तरह बाकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी, कौन सा इक्विपमेंट हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ उन्होंने हमें सिखाया, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 26वीं बटालियन ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हंदवाड़ा में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट 25 मई से शुरू हुआ और आज इसका सफल समापन किया गया। इस कार्यक्रम में वोसपुरा, हंदवाड़ा, मेल्याल, कुपवाड़ा आदि स्थानीय गांवों की 4 क्रिकेट टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच वोसपुरा क्रिकेट टीम की मेल्याल क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें वोसपुरा क्रिकेट टीम ने 16 ओवर में 131 रन बनाए और प्रतिद्वंदी टीम मेल्याल ने कुल 96 रन बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप वोसपुरा क्रिकेट टीम 35 रनों से जीत गई।
जो क्रिकेट के डिफरेंट क्लब्स हैं और जो बच्चे हैं उनको मौका दिया है कि वो यहाँ पर आएं और यहाँ पे अपना जो जौहर है वो दिखाएं। और आपने देखा कि यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से लगातार मैचेस चले, जो बेस्ट टीम थी वो उनको यहाँ पर फाइनल में मौका मिला, मलयाल टीम को और यहाँ की हंडवारा टीम को, और जिसमें हंडवारा टीम को विजय प्राप्त हुई है। और बेसिकली जो पर्पस है बच्चों का यहाँ पे, क्योंकि जो अभी यूथ है वो ड्रग्स की तरफ चला जा रहा है, एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहा है, उसके अंदर निगेटिव एनर्जी उसको पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील करना हमारा मेन मकसद था, ताकि इस गेम्स के जरिए हम ये मैसेज दे सकें कि बच्चे अगर चाहें तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं और गेम एक बहुत बड़ा एक जरिया है। तो ये एक अच्छा प्रयास था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक जो निगेटिविटी होती है यहाँ के यूथ में, उनको लगता है जब आते हैं मिलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फौज किस तरह से रहती है, फौज के साथ जब इंटरेक्शन होता है और उनको पता चलता है कि नहीं ये भी हमारी तरह एक इंसान है और ये भी हम जैसे ये बच्चे थे, कभी हम लोग भी बच्चे थे, आज हम फौज में आ गए, तो इससे एक अच्छा पैगाम जाता है और लोगों के बीच की जो दूरियां हैं कम होती हैं और इनमें भी एक दिल में उमंग आती है कि हम भी इसी तरह से ऑफिसर बने, पढ़ लिख के मेहनत करके, क्योंकि गेम भी बहुत जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ गेम बहुत जरूरी है ताकि इंसान फिजिकली फिट होगा तभी तो आगे बढ़े। बिल्कुल ये तो जरूरी है, ये गेम्स जो है क्या है, ना केवल यही ये छोटा लेवल की बात कर रहे हैं आप, पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स जो है पूरे दुनिया को एक करता है। ये ओलंपिक्स क्यों कराए जाते हैं, ये जो नेशनल लेवल पे जो गेम्स होते हैं वो मकसद ही यही होता है कि डिफरेंट लोग मिले आपस और मिलकर उनमें एक एकता की भावना करें। सलाल पावर स्टेशन द्वारा भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल रियासी में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल रियासी में NHPC द्वारा हाइजीन एंड सैनिटेशन विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय के कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों ने 2 श्रेणियों के अंतर्गत उक्त प्रतियोगिता में भागीदारी की। छात्र छात्राओं ने अपनी सृजनशील चित्रकारी के माध्यम से संबंधित विषय पर प्रभावशाली संदेश दिए। उक्त चित्रकला प्रतियोगिता के दौरान NHPC सलाल पावर स्टेशन द्वारा बच्चों में कला सामग्री आदि का वितरण किया गया और स्कूल प्रबंधन द्वारा NHPC की इस पहल की सराहना की गई। राहुल जी, मैं बताना चाहता हूं कि NHPC अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी करती है और भारत सरकार के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स जो हैं उनका पूरा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। अभी 16 से 31 मई के दौरान NHPC के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो इन हाउस हुए हैं, यानी NHPC के अंदर ही हमने किए हैं। लेकिन उसके अलावा हमने विभिन्न गांव में, जैसे अगारवली और विजयपुर गांव में हमने डस्टबिन बांटे, विभिन्न दुकानों पे डस्टबिन रखवाए। इसी के साथ साथ हमने विभिन्न स्कूलों में भी डस्टबिन रखवाए हैं, ताकि और साथ में छोटे छोटे कार्यक्रम भी किए कि जिससे एक स्वच्छता के प्रति जागरूकता बने सभी के अंदर। इसी के साथ साथ हमने गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में बच्चियों के बीच में कार्यक्रम किया और गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राम में एक कार्यक्रम किया बच्चों के बीच में। डॉक्टरों ने उसमें लेक्चर दिया और वहाँ भी हमने डस्टबिन उपलब्ध कराए। आज NHPC द्वारा भारतीय विद्या मंदिर उच्च विद्यालय रियासी में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ड्राइंग कंपटीशन, चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई है, ताकि इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में एक अवेयरनेस आती है कि हमने किस तरह से अपने विद्यालय को, अपने घर को, अपने गांव को स्वच्छ रखना है, कौन कौन से तरीके जो वह हो सकते हैं। NHPC हमारे यहाँ रियासी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है इन कार्यक्रमों में। यहाँ पे भारतीय विद्या मंदिर में आज इनका इवेंट है ये चित्रकला प्रतियोगिता का, और बहुत अच्छा बच्चों ने, मैंने भी देखी हैं कुछ चित्र मैंने देखे हैं जो बच्चों ने बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और वो बच्चों के जो मन की बात है वो उसमें दिखा रहे हैं वो कि हमें स्वच्छता पे जो है वो अब ध्यान देना चाहिए, हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। और बच्चों का जो लाइफ है, ये डिसिप्लिन लाइफ है, इसमें अगर हम बच्चों में ये इनकलकेट करें कि भाई आपने स्वच्छता को फॉलो करना है, साफ रहना है, सबसे
बेसिक जो चीज है जिससे कि हम हेल्दी भी रह सकते हैं। श्रीनगर के मलोरा इलाके में होपवेल इलेक्ट्रिकल्स नामक एक शोरूम का उद्घाटन किया गया। इस शोरूम का उद्घाटन मुख्य अतिथि व वाइन कंपनी के कश्मीर डिस्ट्रीब्यूटर मुदस्सर अहमद ने किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में अन्य गणमान्य लोगों के अलावा बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। सारी कलर आईफोन वुचान लुक आईफोन शौकीन आईफोन कलर आईफोन जनाब मोहतरम ये कलर आईफोन यह कलर आईफोन यह कलर ये सारी आईफोन कलर दिखमित कॉमन रेंज अमे जनाब मोहतरम यह सोरी जनाब मोहतरम अगर कत करो तुम मिसाल के तौर पर वुनकन लंदन जामान फ्रांस कुछ जाए भी यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारा मतलब ये चीज फायदा है सबको। मतलब क्या है ना, आजकल पीडीएफ पे लोग क्या देते या व्हाट्सएप पे भेज देते कैटलॉग या कुछ, तो लोगों को वो चीजें आराम से समझ में नहीं आती है। हम लोग ने इधर कंपनी का शोरूम बनाया, जो भी मतलब इलेक्ट्रिशियन हो, कोई घर वाला हो, वो यहाँ पे देख सकता है। लाइव प्रोडक्ट हमारा सब कुछ है इधर, तो इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। एक तो कस्टमर को, हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, आप देख सकते हैं हमारे पास 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का स्विच है। और हमारी जो प्रीमियम रेंज है उसका औरा लिया करके नाम है, तो उसमें हम लोग 20 ईयर्स की गारंटी देते हैं। मतलब उसमें 20 ईयर्स में कुछ भी डिफेक्ट हो, मतलब जलने की कोई गारंटी नहीं देता है कश्मीर में। खाली हमारी कंपनी एक वाहिद कंपनी है जो जलने में भी गारंटी देती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ब्लोअर का लोड रहता है सर्दियों में, उस पर भी हम गारंटी देते हैं। अगर हीटिंग का सॉकेट हमारा जल गया या व्हाटएवर कुछ भी चीज होगा, तो हमारी कंपनी हर एक चीज में टेबल रिप्लेसमेंट हम देते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी बढ़ रही है और गर्मी के चलते आज रियासी के साथ लगते गीतानगर में आज सभी दुकानदारों द्वारा यहां पर मीठे पानी की छबील लगाई गई, जिसमें सभी लोगों को मीठा पानी पिलाया गया और साथ ही लंगर का भी आयोजन किया गया। लगानी चाहिए, इसमें मीठा पानी, आलू कुलचा वगैरह सब लगाया। अभी तक अच्छा चल रहा है सारा। अभी तो गर्मी और भी छबीले लगाए गए, अभी गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी तो और भी छबीले लगाएंगे। सुबह कोई करीब 9 बजे के करीब शुरू कर दिया था सारा ये, तो अभी तक ऐसा है, सुबह से अभी तक चल रहा है। वैसे पानी के आलू कुलचा वगैरह सब लगाया। कमी ज़्यादा है जी, पानी सबको चाहिए। इस मार्केट में थोड़ा पानी की कमी है, इसलिए हमने चलो पानी लगा दिया। मेरा नाम गौरव वर्मा है, मैं ग्राम मोड़ का रहने वाला हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हो, डेली की डेली गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 40 डिग्री तक गर्मी पहुंच गई है और हमने यही सोचा था कि सारे मिलके पानी पिलाएंगे, और आज हमने पानी पिलाया और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और काम करने वाले लड़के भी बहुत हैं हमारे पास। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 बंदे हमारे साथ काम कर रहे हैं। सारे मोहल्ले के जुड़ के हम सारे पानी पिला रहे हैं। और मैं गीतानगर से हूँ। आज हमने पानी की छबील लगाई और साथ में आलू कुलचा। गर्मी बहुत है, बड़े दिनों से देख रहे हो आप, इसलिए कि गर्मी से राहत पाने के लिए ये कार्य किया हमने मिलके। जो भी मार्केट के सब मिलके लगाई। लोग आपको खा रहे हैं, सुबह से ही आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं आपके साथ सुविधा। बीरवाह अचन के निवासियों ने आज क्षेत्र में विकास की कमी पर रोष प्रकट किया। इस दौरान लोगों ने सड़कों की जर्जर हालत और कई स्थानों पर सिंचाई सुविधाओं के अलावा स्वास्थ्य सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की और लोगों ने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए इन समस्याओं का समाधान करने की भी गुहार लगाई। यह ब्रीवर अचन यपर सड़क खराब, यपर लाइट पोल ड्रेनेज बच सह फोटमुत तथ ना आब नेरान ना कह। तुम वो यपर कि पान हालात, यपर क्या हालात बेमार सारी खुद कि बहुत बेमार पेशेंट बच्चे ठीक। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। की बेहिसाब वैरायटी, तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है